Greeting dear students. In the previous module we discussed about the few of the early attempts for the classification of element in a proper manner. In the previous module we discussed about the Dobelier-Tried and Newton's law of octave. But the major attempt, which is the reason behind calling Mendeleev as the father of periodic table, was done by the Russian scientist Mendeleev. कि जो सबसे बेस्ट अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए एलिमेंट का, वो किसने किया था? मेंडलीव ने. मेंडलीव वाज ए रशियन साइंटिस्ट. सो मेंडलीव ने जो अटेम्प्ट किया था, व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर? इफ समवन आस्क यू ना व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट और बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव ओवर द previous attempts, Dobenier or Newlands, the biggest advantage of Mendeleev was that the previous attempts were based upon the certain assumptions कि increasing atomic mass, they have somewhat similar property, so but they took one or two similar property and based upon that they were arranged in the periodic classification or in Newland's law of octave or even in case of triads कि एक प्रॉपर्टी उठाई और उसमें सिमिलरिटी की वजह से उसको अरेंज कर दिया. व्हाट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ मेंडलीव? एट द टाइम ऑफ मेंडलीव 63 एलिमेंट वर नोन, कि मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट पता थे. मेंडलीव ने क्या किया? ही केमिकली रिएक्टेड ईच एंड एवरी एलिमेंट एट हिज टाइम with the hydrogen and oxygen, because hydrogen and oxygen are considered generally the reactive element. तो उसने क्या किया? सभी एलिमेंट्स को किसके साथ रिएक्ट किया? 63 एलिमेंट्स को. ही रिएक्टेड ईच एंड एवरी एलिमेंट विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, प्लस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपाउंड, कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकाला उसने कि एलिमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, जो कंपाउंड बने हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ व्हाट ही डिड, ही टुक द कार्ड्स, कि कार्डबोर्ड छोटे छोटे कार्ड लिए सिमिलर टू दैट प्लेइंग कार्ड. एक साइड पे उसने एलिमेंट का नाम लिखा और उसका एटॉमिक मास. ऑन द सेकंड साइड ही हैज रिटन द केमिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर? एक कार्ड लिया, ऑन द वन साइड ऑफ द कार्ड ही हैज रिटन द नेम ऑफ द एलिमेंट विद द सिंबल विद द एटॉमिक masses. On the second side he has written the final conclusion that he drawn from his chemical reaction. तो सेकेंड साइड पे उसने केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, एक साइड पे एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास. सभी एलिमेंट 63 एलिमेंट्स की उन्होंने प्रॉपर्टी लिखी. देन ही टुक ऑल द कार्ड्स एंड देन ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप्स. जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया. तो इस तरह से उसके पास 7 और 8 ग्रुप आ गए जिनमें प्रॉपर्टीज क्या करती थी, मैच करती थी. देन ही फ्लिप्ड द कार्ड्स, ईच ऑफ द कार्ड हैज बीन फ्लिप्ड. तो कार्ड को फ्लिप किया तो ऑटोमेटिकली दे वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो उसने जब कार्ड को फ्लिप किया तो उसने देखा कि ऑटोमेटिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. So on the basis of this experimental proof, he concluded the Mendeleev periodic law. In exam, you generally get a statement, define Mendeleev periodic law. So this is what the Mendeleev periodic law, कि he arranged the element in the increasing atomic mass. After certain interval of atomic mass, there comes an element whose property is similar to the previous element. Previous जो पहले वाला एलिमेंट है उससे प्रॉपर्टी उसकी मैच करती है, और वो उसने कैसे निकाला? अरेंज, केमिकल प्रॉपर्टी निकाली, सिमिलर को अरेंज किया, फिर देखा कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हो गई. तो उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच होती है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. इफ इन एग्जाम यू गेट डिफाइन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, यू कैन राइट दिस टू वन लाइन. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. पीरियोडिक फंक्शन मीन कि सर्टेन इंटरवल के बाद ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच होती है. So if the question is define Mendeleev periodic law, you don't have to explain if it is of only 1 mark. You can directly write this statement. Properties of elements. In property we have to include both. If you have to modify this, you can. Physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic masses. This explanation of this line I have already explained. Now you can open your NCERT book or any other reference book if you are having. Open the Mendeleev periodic table.
In Mendeleev periodic table, see the features of Mendeleev periodic table. In Mendeleev periodic table, you will find certain columns and rows. The columns are called groups and rows are called periods. In Mendeleev periodic table, there are 8 columns. कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, 8 कॉलम है उसके अंदर, और 7 क्या है उसके अंदर, पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, पीरियड्स. इन दोज हॉरिजॉन्टल रोज and vertical column you will find elements are present and they are arranged in the increasing atomic mass, or you can say they are arranged based upon the similar physical and chemical properties. Those 8 vertical column except the 8th column, कि टोटल 8 कॉलम है, उन 8 कॉलम में से लास्ट वाले कॉलम 8 कॉलम को अगर हम छोड़ दें, each rest of the 7 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, each column is subdivided into 2 groups, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B and so on, but only up to the 7th column और 7th group, क्योंकि कॉलम को हम क्या बुलाते हैं, ग्रुप. तो हर एक ग्रुप को उसने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया. When you see it carefully, you will find element in 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B and so on. तो columns are called group and rows are called periods. So few of the feature I have already explained कि क्या क्या होंगे. Next is element in the subgroup A, कि जो 7 को हमने उसमें डिवाइड किया, तो सब ग्रुप A जो है उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. और सब ग्रुप B के अंदर जो एलिमेंट है, इन केस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मीन element whose property is different from that of normal and representative element. Next is the last group of Mendeleev periodic table. You can see in your book. In last group, group 8, you will find 9 transition element in the 3 set. 3 3 3 कि 3 के सेट में वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे सब ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं. तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो ग्रुप 8 में हैं, दे आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट. हाउ मेनी, टोटल 9, and they are arranged in the 3 set in the different periods. Next, these are the few of the features of Mendeleev periodic table. What are the advantages of Mendeleev periodic table? कि Mendeleev periodic table की एडवांटेज दूसरों पे क्या थी, ऐसा क्या था उसकी periodic table में कि why Mendeleev is called father of periodic table. Advantages, achievement you can say. One of the achievement I have already explained, the experimental proof, कि उसने एक्सपेरिमेंटली केमिकली रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी निकाली, फिर उसको ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ही अरेंज द एलिमेंट. सेकंड इज यू कैन राइट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट मच बेटर देन द अदर. वन ऑफ द एडवांटेजेस इज ही रिमूव द डाउटफुल एटॉमिक मासेस फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल बिफोर द प्रीवियस अटेम्प्ट. पहले वाले टाइम पे क्या था, बेरिलियम को कितना मास असाइन किया हुआ था, दिस इज द ओल्डर मास 13.5 यूनिफाइड मास. And all of you are aware what is the atomic mass of beryllium now? It is 9 unit. So on the basis of this Mendeleev classification, they should be arranged in increasing atomic mass. तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसका मास 13.5 है, तो कार्बन का आपको पता है 12 है, नाइट्रोजन का कितना 14 है, तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए था. But there is no space between these. So on the basis of that, he concluded that there must be a mistake in the mass of beryllium. So on the basis of that data, practically he calculated, he assigned the mass 9 unit, or not the unit, 9U to the beryllium. So he corrected the number of doubtful atomic masses that were existing in his days. कि बेरिलियम का केस 13.5 था, आना किसके बीच में चाहिए था, कार्बन और नाइट्रोजन में, लेकिन उसके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस था ही नहीं. So on the basis of this and experimental proof, he concluded that beryllium is mass is 9U and its property matches with that of magnesium. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है. तो on the basis of that he corrected the doubtful atomic masses like that of beryllium, also for the number of other elements. So one of the biggest feature of Mendeleev periodic table, Mendeleev left some empty spaces. Mendeleev ने क्या किया था, अपने periodic table के अंदर बहुत सारे खाली स्पेस छोड़े थे. उसको लगता था कि भाई फ्यूचर में एलिमेंट मिलेंगे और वो उस जगह पे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट सम वेकेंट स्पेसेस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस, उसने सिर्फ स्पेस छोड़ के नहीं रख दिया था,
ही इवन प्रेडिक्टेड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हेलोजन फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अप्रोक्सीमेटली कितनी उसकी डेंसिटी होगी। तो ही प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर द लेफ्ट स्पेसेस, जो उसको लगता था कि फ्यूचर में एलिमेंट मिलेंगे, और उसके लिए उसने बहुत सारी खाली जगह छोड़ी थी, और ये भी बताया था कि उसका मास कितना होगा प्रैक्टिकली, नॉट द प्रैक्टिकली, ही प्रेडिक्टेड कि उसका मास कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा ऑक्साइड का, नाइट्राइड का। सो ही नेम दोज एम्प्टी स्पेसेस एज द एलिमेंट ईका अल्यूमिनियम, ईका इज द संस्कृत वर्ड, ईका सिलिकॉन, कि जो खाली जगह थे कि सिलिकॉन से पहले, एल्यूमिनियम से पहले एक ऐसा एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी ये होंगी। तो जब फ्यूचर में वो एलिमेंट हमको मिले तो उनकी जो फॉर्मूला था ऑक्साइड्स का, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, दैट वाज सिमिलर टू दैट वाज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव। फॉर एग्जांपल ईका एल्यूमिनियम, इन फ्यूचर इट वाज फाउंड आउट गैलियम, उसने जो फॉर्मूले बताए थे ऑक्साइड के, हाइड्राइड के और क्लोरीन वगैरह के साथ रिएक्ट करने के, दे वर सेम, सिमिलर इन केस ऑफ सिलिकॉन। Next important advantage of Mendeleev was at the time of Mendeleev. The Mendeleev did this classification in near about the year 1856 or 57. So at that time there were no noble gases. All of you are aware about the term called noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon, all those gases. At that time noble gases were not discovered. They were discovered in the year near about the year 1900. तो जब नए एलिमेंट 1900 मिल गए तो उनकी प्रॉपर्टी तो किसी से मैच नहीं करती, दे आर दी सेपरेट। बट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव इज देयर इज स्पेस फॉर ए एक्स्ट्रा ग्रुप। तो मेंडलीव ने जब जो साइंटिस्ट थे उस 1900 के टाइम पे, उन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बना दिया नोबल गैसेस के अंदर, नोबल गैसेस के लिए, एंड दे वर नेम जीरो ग्रुप। So noble gases were assigned a group, and the name of the group was zero group, because their property doesn't matches with any of the other elements. So these are the advantages of Mendeleev periodic table. So I hope the features are clear to everyone. What are the advantages? What are the advantages over the earlier classification? But still there are doubts और limitations of the Mendeleev classification. अभी भी थोड़े से डाउट हैं, थोड़े से क्लासिफिकेशन में। One of the doubt which is the position of hydrogen atom. Still have the doubt. अभी नए periodic table के अंदर भी position of hydrogen जो है वो fixed नहीं है। When you see the position of hydrogen, why there is a issue with the position of hydrogen? Hydrogen have property which matches with the alkali metal. Few of the properties of hydrogen which matches with the halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, एल्कली मेटल, सोडियम, पोटाशियम। और हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ में भी मैच करती है। सो वेयर इट शुड बी प्लेस्ड, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है हाइड्रोजन की, ना तो वो हेलोजन से मैच करती है, ना ही वो एल्कली मेटल से मैच करती है। सो ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद द हेलोजन, फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मैचेस विद द एल्कली मेटल, तो उसको अब रखें कहां पे? स्टिल द इशू इज देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसलिए उसको उठा के कहां रखा हुआ है? इफ यू हैव सीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज प्रेजेंट ऑन द ए पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड, और बिल्कुल कॉर्नर में अलग से उठा के रखा हुआ है इसको, ठीक है। सो द मेन इशू विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई देयर वाज ए इशू? बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी मैच करती है, हेलोजन से भी मैच करती है, तो उसको कहां पे रखें? और certain property which doesn't even match with the halogen and alkali metal. So even due to this issue, hydrogen position is still anomalous in the modern periodic table. तो इसलिए उसको उठा के एक जगह पे साइड में रखा हुआ है। Second is the position of isotope. What was the basic criteria of Mendeleev classification? Increasing atomic mass. So what are the isotopes? For example, if I can 1H1, 1H2, 1H2. तो here I have written the three isotopes of hydrogen. तो उसने किस में अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो अब दिक्कत क्या हो गई? अब हाइड्रोजन है, उसके टाइम पे आइसोटोप के बारे में इतनी डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो आइसोटोप्स के साथ दिक्कत क्या है कि आइसोटोप्स आर व्हाट? डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इट इज ओनली पॉसिबल टू गिव वन पोजीशन टू ए एलिमेंट, और इन तीनों आइसोटोप में से सिर्फ एक को ही हम जगह दे सकते हैं, बाकी दो को कहां रखें? क्योंकि एटॉमिक मास तो इनके भी अलग अलग हैं। दैट इज द सेकंड इशू। तो फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड इशू वाज द पोजीशन ऑफ
isotope. Now this problem has been sorted in the modern periodic table that we will discuss later. Next is the anomalous position of few of the elements. So what was the periodic law? Increasing atomic mass. तो increasing atomic mass का मतलब कम वाला पहले आएगा, ज्यादा वाला बाद में आएगा. But when you see the periodic table, there are certain positions where जिसका atomic mass ज्यादा है, the element with the more atomic mass is coming before the element whose atomic mass is less. कि जिसका atomic mass ज्यादा है वो पहले आ रहा है और कम वाला बाद में आ रहा है periodic table के अंदर. For example, cobalt atomic mass कितना है? 58.93. You can see in the periodic table. Place in Mendeleev periodic table. Place before the nickel. अब निकल का कम है तो निकल पहले आना चाहिए था, लेकिन कोबाल्ट को पहले रख दिया है. सिमिलर इन केस ऑफ टेलोरियम इज प्लेस बिफोर द आयोडीन. टेलोरियम का मास ज्यादा है, आयोडीन का कम है, तो आयोडीन के बाद में आना चाहिए था, बट इट इज प्लेस बिफोर. द लास्ट लिमिटेशन ऑफ द Mendeleev periodic table is different group for the similar element. When you see the periodic table, you can find out the copper. कॉपर Mendeleev periodic table में कहाँ पे है? 1b के अंदर. मरकरी 2b के अंदर. तो अब दिक्कत क्या हो रही है? ये फर्स्ट ग्रुप में है, वो सेकंड ग्रुप में. दीज आर द टू एलिमेंट हुज प्रॉपर्टी मैचेस. तो ये दोनों एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो ये सेम ग्रुप में होने चाहिए थे, बट दे आर इन द डिफरेंट ग्रुप. सिमिलर द अपोजिट केस कि 1a और 1b में ऐसे एलिमेंट को रखा हुआ है, तो 1a और 1b का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप में है तो उसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे एलिमेंट रखे हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है. So there are certain limitations for the Mendeleev periodic table. So how question comes in the board exam? Define Mendeleev periodic law directly. Second is what question generally come from these advantages of Mendeleev periodic table? कि experimental proof पे generally question आता है कि इसका क्या फायदा है. Next is he corrected the doubtful atomic masses. Most probable question is from the Mendeleev periodic law, the experimental proof, the prediction of new element. कि उसका क्या एडवांटेज है सबसे बड़ी? he predicted the or he left the empty spaces for the new element. Next is for the limitations. I hope this limitation, the advantages and this periodic law is clear to everyone. And one more important thing, when you are studying or seeing this video, please keep the Mendeleev periodic table in front of you. Then it will be better to understand these concepts of Mendeleev periodic law. So in the next module we will discuss about the modern periodic table, कि whether the modern periodic table have removed these disadvantages or not, कि जो limitation है Mendeleev की वो दूर हुई कि नहीं हुई. तो एक तो मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट तो अभी भी है मॉडर्न में, तो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैव बीन सॉर्टेड आउट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. So if you still have any doubt in Mendeleev periodic table or Mendeleev features and all those, you can ask in the comment section. So now you can take the screenshot. So thank you students.